नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है या दिमाग लगाया है कि भारत सरकार के पास नोट छापने की मशीन है तो ढेर सारा पैसा छाप सबको अमीर क्यों नहीं बना देती। सोचो, अगर आपके पास अनलिमिटेड पैसा हो तो क्या होगा। अगर सब अमीर होंगे तो और क्या होगा। सब के सब अंबानी बन जाएंगे या फिर ना कोई अमीर रहेगा और ना कोई गरीब रहेगा। गरीबी मिट जाएगी और किसी को काम करने की भी जरूरत नहीं, बस सुबह उठो और पैसा उड़ाओ। और क्या होगा, फिर तो कोई भूखे पेट सोएगा भी नहीं, कोई किसान मरेगा नहीं, किसी को सरकार से कोई शिकायत नहीं होगी। तब तो कोई भीख भी मांगते नजर नहीं आएगा, हर तरफ खुशियां ही खुशियां होगी। लेकिन जरा ठहरो, अपने सपनों पर ब्रेक लगाओ। अनलिमिटेड पैसा छप गया तो हर तरफ हाहाकार मच जाएगा। अब हम इस बात को उदाहरण के जरिए समझाते हैं आपको। मान लो किसी देश के पास सिर्फ 5 लोग रहते हैं और सबके पास 100-100 रुपए है और उस देश में 50 किलो चावल पैदा होता है। तो उन 50 किलो चावल का टोटल कीमत होगी 100 × 5 यानी कि 500 रुपये। अब मान लो उस देश के पास नोट छापने की मशीन है और खूब सारे नोट वो देश छाप रहा है। तो अब सबके पास 100-100 की बजाय 1000-1000 रुपये होंगे। तो अब उन 50 किलो चावल का टोटल मूल्य हुआ 1000 × 5 यानी कि 5000 रुपये हुआ। अब उन्हीं 50 किलो चावल की कीमत 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक हो गई। मतलब तो अब समझ ही गए होंगे, नहीं तो चलिए थोड़ा और आपको विस्तार से समझाते हैं। सरकार जितना ज़्यादा नोट छापती है उतनी ही ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी और इसी को हम मुद्रास्फीति भी कहते हैं। मान लो कि सरकार ने बहुत सारे पैसे छाप दिए और सब मालामाल हो गए, सबके पास लाखों करोड़ रुपए आ गए। तब हम मार्केट में साबुन खरीदने जाएंगे तो उसकी कीमत 50 रुपये होगी। दुकानदार भी भला क्या आपको कम पैसे में क्यों देगा। आपके पास तो बहुत सारे पैसा है, लेकिन दुकानदार का भी लालच बढ़ेगा। धीरे धीरे सबकी कीमत आसमान छूने लगेगी, हर चीज़ के दाम आसमान छूने लगेंगे। छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ के दाम ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास गवाह है, 2 देशों ने ऐसी भारी गलती की थी जिनकी आज भी भुगत रहे हैं। नंबर 1, जर्मनी। जर्मनी एक ऐसा देश है जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध की जरूरतें पूरा करने के लिए जर्मनी ने बहुत से देशों से कर्ज लिया था, मगर युद्ध में हुई हार के बाद वह कर्ज नहीं चुका पाए। जर्मनी ने सोचा कि हम खूब सारा पैसा छापकर अपना कर्जा उतार देंगे। बस फिर क्या हुआ था, जर्मनी ने यही किया और उन्होंने अनलिमिटेड अमाउंट में पैसा छापा और फिर नतीजा ये हुआ कि वहाँ की मुद्रा का अवमूल्यन हो गया और वहाँ की महंगाई आसमान छूने लगी। और इसी तरह जिम्बाब्वे ने भी यही गलती की जर्मनी की तरह, और वहाँ की चीज़ें में आसमान छूने लगी। तो क्या आपको समझ में आ गया होगा कि खूब सारा पैसा छापने से महंगाई का सामना करना पड़ेगा। तो इसी तरह अनलिमिटेड पैसा नहीं छापा जा सकता। भारत में आरबीआई तय करेगी कि कब और कितनी करेंसी प्रिंट करनी है। भारत सरकार पहले 1 रुपये का नोट छापती थी, लेकिन अब सभी नोट आरबीआई छापती है। तो अब सोचना यह है कि सरकार सबको पैसे देकर माला माल क्यों नहीं कर देती। ऐसा हुआ तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सरकार खूब सारे नोट छाप कर सबको अमीर क्यों नहीं बनाती।